आइए जानते हैं भारत एवं देश विदेश के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर गुरुवार को 64.64% वोटिंग हुई, जो अब तक की सर्वाधिक है। यह पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में करीब 7% अधिक है। यह आंकड़ा शाम 6 बजे तक है। अंतिम आंकड़ा आने के बाद इसमें और बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि अभी एक चरण का मतदान बाकी है। इससे पहले 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक 62.57% मतदान हुआ था। यदि लोकसभा चुनाव की बात करें तो 1998 में बिहार में 64.6% वोट पड़े थे। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक चली। बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतार देखी गई। खासकर महिलाओं में काफी उत्साह दिखा। 10 साल से पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का मत प्रतिशत अधिक। राज्य में पिछले 10 साल यानी 2010 से 2020 तक वोटिंग में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की भागीदारी अधिक रही है। 2010 में जहां 54.49% महिलाओं ने वोट डाला, वहीं 2015 में 60.54 तो 2020 में 59.68% महिलाओं ने वोट डाले। पिछले चुनावों के ट्रेड के हिसाब से इस बार भी महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत महत्वपूर्ण फैक्टर होगा। शाम 7 बजे बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद गुजियाल ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। हम डेटा अपडेट कर रहे हैं। वर्तमान पोलिंग 64.64% है। मतदान के दौरान 165 बैलेट यूनिट, 169 कंट्रोल यूनिट और 480 वीवीपैट बदले गए। इस बार पहले चरण में केवल 1.21% बैलेट यूनिट बदलने पड़े, जबकि 2020 के विधानसभा चुनावों में केवल 1.87% ईवीएम बदली गई थी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में सबसे दिलचस्प तस्वीर किसी राजनीतिक दल की नहीं, बल्कि महिलाओं की कतारों की रही। सुबह 7 बजे से ही गांवों और कस्बों में मतदान केंद्रों पर महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। कई जगहों पर तो पुरुष मतदाता देर तक घरों में रहे और महिलाएं वोट डालने में सबसे आगे दिखीं। कई गांवों में महिलाओं की लाइनें 100 मीटर तक लंबी थीं। आंकड़े बताते हैं कि औसतन मतदान का प्रतिशत 64.66 रहा, लेकिन कई बूथों पर महिलाओं की भागीदारी 70% से भी अधिक रही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को यहां राष्ट्रपति भवन में आईसीसी महिला वनडे विश्व कप जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम से मुलाकात की, जिसमें कप्तान हरमनप्रीत कौर ने उन्हें सभी खिलाड़ियों के हस्ताक्षर वाली टीम जर्सी भेंट की। भारत ने रविवार को नवी मुंबई में 50 ओवर के विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर महिला क्रिकेट में अपना पहला वैश्विक खिताब जीतकर इतिहास रचा। ईडी ने फर्जी मार्कशीट डिग्री बनाने वाले गिरोह और संस्थाओं के खिलाफ गुरुवार सुबह बड़ी कार्रवाई की। ईडी की 10 से अधिक टीमों ने एक साथ हापुड़ की मोनाड यूनिवर्सिटी, उन्नाव के सरस्वती मेडिकल कॉलेज, मोनाड यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन विजेंद्र हुड्डा के मेरठ घर के अलावा फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत और दिल्ली समेत 16 स्थानों पर छापा मारा। सरस्वती कॉलेज से महत्वपूर्ण जानकारी मिलने पर ईडी प्रिंसिपल अखिलेश मौर्य के गोमतीनगर विस्तार स्थित घर, संस्थान में दबिश दी। यहां से कई अहम दस्तावेज मिले हैं। ईडी ने यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में की है। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। करीब 7,500 करोड़ की संपत्ति जब्त करने के बाद भी प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल अंबानी को 14 नवंबर को फिर बुलाया गया है। अनिल को धनशोधन मामले में अगले सप्ताह फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने अवैध सट्टेबाजी वेबसाइट मामले में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन की 11 करोड़ 14 लाख की संपत्ति अस्थायी तौर से जब्त कर लिया। ईडी ने बयान में कहा कि अस्थायी तौर जब्त संपत्तियों में रैना के नाम पर 6.64 करोड़ मूल्य के म्यूचुअल फंड निवेश और शिखर के नाम पर 4.5 करोड़ रुपए मूल्य की अचल संपत्ति शामिल है। ईडी ने अवैध ऑफशोर सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet के संचालकों के खिलाफ विभिन्न राज्यों में दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। पता चला कि ब्रांड अवैध सट्टेबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं। रैना और शिखर धवन दोनों ने 1xBet के प्रचार के लिए सरोगेट माध्यमों से विदेशी संस्थाओं के साथ विज्ञापन समझौते किए थे। इनमें धन को स्रोत को भी छुपाया गया था। ईडी का कहना है कि यह विज्ञापन विदेशी संस्थाओं के माध्यम से किए भुगतान के बदले में किए गए थे, ताकि धन के अवैध स्रोत छुपाए जा सके, जो अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों से उत्पन्न अपराध की आय से जुड़ा हुआ है।
वनएक्स बेट भारत में बिना अनुमति चल रहा था। उपयोगकर्ताओं को लक्षित करने के लिए सरोगेट ब्रांडिंग और विज्ञापनों का इस्तेमाल करता था। ईडी का कहना है कि सट्टेबाजी की जांच जारी है।